हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हमने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं तेहरान विजुअल्स एज सुप्रीम लीडर मेक्स न्यूज एंड पाकिस्तान गिव्स बिग सरप्राइज। तो सुप्रीम लीडर, आई थिंक यहाँ पे मुश्तबा खामनेई जी की बात हो रही है। उन्होंने क्या ऐसी न्यूज दी है इनको कि यहाँ पे कुछ ऐसी हलचल मची हुई है। देखते हैं पहले वीडियो, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तारीख साज मनाजिर है। रात के पिछले पहर भी ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में इस वक्त अवाम का समुंदर है जो नारे लगा रहा है। लाखों लोग तेहरान में सड़कों पर हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के जसदे खाकी को खिराजे अकीदत पेश कर रहे हैं। लोग इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक समुंदर है। हाँ, उनका फ्यूनरल भी हुआ था ना, अली खामनेई जी का। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन, ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान से आपसे मुखातिब हूं। अहम तरीन अपडेट्स हैं। रात के पिछले पहर तो ईरान के अवाम ने, तेहरान के अवाम ने अगले पिछले तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तारीख साज मनाजिर है। कुछ अहम डिटेल्स तो मैं आपके सामने रखूंगा। ईरान ने कुछ बहुत बड़े ऐलानात किए हैं। ईरान ने कुछ बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स की हैं। अगले कुछ दिनों में ईरान कुछ बड़े सरप्राइज भी देने जा रहा है। लेकिन इस सब के अंदर जो अहम तरीन चीज है वो ये है कि रात के पिछले पहर भी लाखों लोग इस वक्त तेहरान की सड़कों पर मौजूद हैं। और अगर आप मेरे अकब में देख सकें तो लोगों के आने और जाने का सिलसिला भी जारी है। ये पीछे आप जो देख रहे हैं ये सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई का जसदे खाकी है, उनके अहले खाना का जसदे खाकी है जो आप मेरे अकब में देख सकते हैं। क्या होता है? और इस तरफ खाकी का कुछ एक बोल रहे समुंदर है जो आप मेरे पीछे मुलाहिजा फरमा रहे हैं। आई थिंक रैली टाइप में ही है, घंटों बट से वो यहाँ पर यही मंजर रीजन है। के कारण आपको मजीद भी अपडेट करते हैं, कुछ बड़ी अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में इमाम खामनाई के हवाले से भी अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जी, तो इस वक्त भी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के आखिरी रसूमात की तकरीबात जारी और सारी है। रस्में और चल हम रही आपको हैं। लम्हा बलम्हा अपडेट कर रहे हैं वो विजुअल्स जो मुसलमान पूरी दुनिया में देखना चाहते हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान में। वो मनाजिर हम आपके सामने रख रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि जनाजा सोमवार के दिन है और अभी हमें यह बताया गया है कि इतना रश बढ़ चुका है कि ये जो एक मीडिया कॉम्प्लेक्स भी यहां पर बनाया गया है इंटरनेशनल मीडिया के लिए, जिसमें बैनुल अक़वामी मीडिया, जिसमें दुनिया भर से आने वाले जो सहाफी हैं वो मौजूद हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम यहीं पर 2 रातें जो हैं वो जमीन पर गुजारें ताकि एक एक अपडेट, एक एक डेवलपमेंट हम अपने मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स के सामने रख सकें। और यहां पर क्योंकि इतना रश बढ़ जाना है, जो लोग हमारे ब्लॉग्स फॉलो कर रहे हैं उन्हें मालूम है कि दिन के टाइम पे जब हम यहां पर आए तो हम मोटरसाइकिल्स जो हैं उनका इस्तेमाल करके आखिरी मरहले तक पहुंचे जहां तक मोटरसाइकिल्स जा सकते थे। और उसके लिए भी हमें खुसूसी एक्सेस लेना पड़ा, खुसूसी इजाजतनामा हमें लेना पड़ा। और उस इजाजतनामे के बाद हम आगे पैदल चलकर आए और एक बड़ा ही लंबा प्रोसेस था, उसमें से गुजर कर यहां तक पहुंचे। क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में, और तेहरान की सड़कें भी इस वक्त जैम पैक्ड हैं। ये जो आसपास के एरियाज हैं, ये एरिया बेसिकली ईरान के हर शहर में ना एक मुसल्ला है जहां पर सब इकट्ठे होते हैं जुमे के लिए भी, बाकी अहम जो मौके होते हैं उनके ऊपर भी। तो ये जो ग्रैंड मुसल्ला है, इसे इमाम खुमैनी का मुसल्ला भी कहा जाता है तेहरान के अंदर। इस मुसल्ले में 2 दिन पहले जो है वो शहीद सुप्रीम लीडर का जसदे खाकी लाया गया था। इनिशियली इसे बंद किया गया था ताकि फॉरेन डिग्निटरीज और डिप्लोमेट्स और डेलीगेशंस आकर अपना ट्रिब्यूट जो है वो पेश कर सके। अच्छा, मैंने जो एक इससे पहले व्लॉग बनाया उसमें बहुत से लोगों ने सवाल पूछा कि पीछे से लोग खाली क्यों हो रहे हैं। तो आप उस वक्त अगर मौसम और टाइम देखते तो वो आप समझ लें कि नमाज का टाइम था और लोगों को ये कहा गया, हुक्म दिया गया कि शहीद सुप्रीम लीडर के जो अहकामात हैं उनकी रोशनी में अब आप जाकर अपनी नमाज जो है वो पढ़ें। और इसलिए और इस वक्त मैंने आपको पिछले उसमें दिखा दिया है जो अभी मैंने इब्तदाइया दिया, और वहां से मैं इधर इसलिए आया हूं। ये बिल्कुल आप अगर मेरे इस तरफ देख सके तो ये अभी भी पीछे वो तकरीबात जारी है और हम एक्सक्लूसिवली जो छत है उससे ये रिपोर्ट कर रहे हैं ताकि सारे विजुअल्स हम देख सकें। तो वहां से इधर आने का मकसद भी यही था कि वहां पर बहुत ज्यादा आवाजें थी और जारी बात है लाउड स्पीकर के ऊपर तराने हैं, नगमे हैं, हुसैनियत का प्रचार है, शहीद सुप्रीम लीडर की अजमत की बातें हैं।
और लोग जो नारे लगा रहे हैं वो जंग के नारे हैं, लोग जो नारे लगा रहे हैं वो अमेरिका और इसराइल मुखालिफ नारे हैं, और ये नारे जो हैं ये भी यहाँ पर लोगों का जज्बा बढ़ा रहे हैं। फिर यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जूं जूं जनाजे का वक्त करीब आना है, जनाजा पीर के दिन है, ये तकरीबात जारी हैं, और जूं जूं जनाजे का वक्त करीब आना है ये सिलसिला बढ़ता जाना है, ये सिलसिला बहुत आगे बढ़ेगा, और इस सिलसिले में जो कमी है वो नहीं आनी और लोगों ने बढ़ते जाना है। अब यहां पर एक और बड़े सरप्राइज की बात भी हो रही है, और वो सरप्राइज है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर, वैसे भी बेटा जो होता है वो जनाजा पढ़ाए, और फिर नए सुप्रीम लीडर हैं, लोग उनके हक में भी यहां पर नारे लगा रहे हैं, लोग उनकी हिमायत में भी नारे लगा रहे हैं। बल्कि मैं देख रहा था कि जब स्पीकर पर उनका नाम आया तो लोग जो हैं वो इस तरह से अपने हाथ जो है वो सीने पर लगाकर रिस्पेक्ट दे के थोड़ा सा उनको। एहतरामन जो है वो आगे हुए कि जैसे उनके साथ अपनी वफादारी का या उनके साथ हाँ। अपनी सपोर्ट का इजहार कर रहे हो लोग। तो ये भी एक्सपेक्टेड है कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज आए, क्योंकि जब से ये हमला हुआ 28 फरवरी को जब जंग शुरू हुई, और उस जंग के पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई जो हैं उन्हें शहीद कर दिया गया, उनकी पोती तक जिनका 14 महीने की बच्ची का ताबूत जो है वो भी यहाँ पर पड़ा है। और एक और बड़ा दिल खराज सा मंजर था जिसमें सुप्रीम लीडर जिन पर्दों के आगे बैठते थे, ईरान का परचम लगा होता था, और एक बहुत ही पुरानी जिसका पेंट तक उतरा होता था कुर्सी जिस पर वो बैठकर अपने आवाम से मुखातिब होते थे, वो कुर्सी भी अलामतन रखी गई है, लेकिन वो कुर्सी खाली है, आज उस कुर्सी के ऊपर बैठने वाला नहीं है। कोई नहीं और है। इस सब के अंदर अब ये भी बातें हो रही हैं, ये भी चहमगोइयां हैं कि ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं क्या वो भी मंजर आम पर आते हैं, क्या वो भी सामने आते हैं। तो इस हवाले से भी लोगों ने बहुत सी बातें, और इसमें भी डिवाइडेड ओपिनियन है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी जेपरेडाइज हो सकती है। यहाँ पर आकर तो सिक्योरिटी दी जा सकती है, लेकिन उनका मकाम जहां से वो आते हैं, एक एक चीज जो है, क्योंकि अगर किसी को टारगेट किया जा सकता है तो वो भी है। और इस सब के अंदर जारी बात है कि एक पीस प्रोसेस भी है। इस्लामाबाद MOU, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है उसके तहत 21 अगस्त तक का टाइम है, 60 डे पीरियड है। उसमें भी एक मैं खबर आपको देता चलूं कि अगला टॉक्स का जो राउंड है, पिछला दोहा में हुआ, उससे पहले बर्जन स्टॉक में हुआ। दोहा में दोनों फरीकैन टेक्निकल टॉक्स के लिए आमने सामने नहीं बैठे थे, और पाकिस्तानी और कतरी मीडिएटर्स ने बातचीत करवाई, और उसके बाद इस फ्यूनरल के हवाले से जो है वो वक्त दिया गया कि इसके बाद अब ये सिलसिला चलाया जाएगा। तो 20 जुलाई का वक्त जो है वो इस्लामाबाद में टॉक्स के हवाले से भी अच्छा, सामने आ रहा है। इस्लामाबाद में होगा। इस्लामाबाद में जो टॉक्स हैं 20 तारीख जुलाई की, इसी महीने की बताया जा रहा है कि जो अगला राउंड ऑफ टॉक्स है वो इस दौरान भी हो सकता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक और खबर भी दे दूं, और एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी है कि इस सब के अंदर पाकिस्तान जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। लेकिन ट्रंप ने एक अजीब सी स्टेटमेंट दोबारा दे दी है, जो बड़ी परेशान कुन सी स्टेटमेंट के तौर पर देखी जा रही थी, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट जारी की, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैंने तो ईरान को वक्त दिया है कि वो अपने ये जनाजे के मामलात से हो ले, उसके बाद मैं इन्हें देख लूंगा, एंड वी डिड दिस बिकॉज वी आर वेरी नाइस पीपल, हम बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन ऐसी बात जो है इस, और ट्रंप के इन बयानात पर आपको पता है कि ईरान कोई ट्रंप विश्वास के इन नहीं करेगा। बयानात को सीरियसली लेकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराता है। तो ईरान भी कह रहा है कि हम सुप्रीम लीडर के कातिलों का बदला भी लेंगे, सही वक्त आने पर हम जंग भी करेंगे, हम अपने मामलात को आगे भी लेकर बढ़ेंगे, अबनाए हुर्मुज पर भी हमारा कंट्रोल रहेगा, और हमारे असासे जो मुंजमद हैं वो भी आप अनफ्रीज करेंगे। और इस वक्त लोग भी जो हैं वो अमेरिका और बात इसराइल तो सही है यार। नारेबाजी वो भी इस आप वक्त इतने बड़े बहुत लीडर को ज्यादा मार यहाँ दो और पर आप देखने को मिल एक्सपेक्ट भी रही कैसे है, कर सकते हो which कि वो itself देश is a आपको very ऐसे big छोड़ देगा। development, एक बड़ी अपडेट है। और इसी तरह से हम आपको लम्हा बलम्हा अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज की वीडियो के अंदर जैसे हमने देखा अली खामनेई जी के जो लास्ट रिचुअल्स है, लास्ट सेरेमनीज हैं, बस वो ही चल रही थी। कुछ दिन पहले उनका फ्यूनरल हुआ है और वहां पे इतने सारे लोग जमा थे, वहां पे इतने नारेबाजी हो रही है, मतलब वहां पे उनको बताया जा रहा है कि अब नमाज का टाइम हो गया, आप जाके नमाज पढ़ो। और ऐसा लग रहा है कि जो न्यू सुप्रीम लीडर हैं वो अनाउंस होने वाले हैं, या फिर मतलब जो भी वहां के रिचुअल्स होते होंगे कि भाई उनको कोई ताज या जैसे भी मतलब होगा। जो उन्होंने बताया कि वहां कुर्सी रखी हुई है, उन्होंने, हो सकता है वो उस कुर्सी पे आके बैठेगी, अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे होने वाला हूँ। जो भी होगा वो शायद हमें और आगे वीडियो से पता चलेगा, बट आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग थी। जिस हिसाब का हुजूम हमने इस वीडियो में देखा ना, वो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। हमें लगा था कि शायद ये थोड़ी सी चीजें कॉन्फिडेंशियल भी हो सकती हैं, जस्ट फॉर रीजन ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि इतनी टाइट सिक्योरिटी देने के बावजूद भी कुछ चीजें
ऐसी होती हैं जिन्हें आई थिंक आप प्रोटेक्ट करने के लिए ना, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसमें आप जितना मर्जी 100% भी अपनी सिक्योरिटी दे लो, पर आपके मन में डाउट रहता है कि शायद वो चीजें उतनी सेफ ना हो पाए। लेकिन जैसे आपका हुजूम हमने इस वीडियो में देखा, हमारी एक्सपेक्टेशन से तो बहुत ज्यादा था, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो एक लास्ट उनकी राइड्स हो रही थी, इसमें बहुत सारी आवाम जो है, आई थिंक पूरी आवाम ही बहुत ज्यादा इमोशनल होगी, क्योंकि उनके लिए ये इतना इमोशनल टाइम था। हमें ये वीडियो देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज लगा, लेकिन हम इंतजार कर रहे थे शायद इस वीडियो में वो न्यूज भी बताई जाए जिस न्यूज को लेकर इन्होंने इस वीडियो का टाइटल बनाया, बट हमें उस न्यूज के बारे में नहीं कुछ पता चला। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। बाय।